जेलेंस्की रूस के साथ परमाणु जंग चाहते हैं। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जेलेंस्की ने पुतिन के मरने को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की को अंदाजा हो गया है कि यूक्रेन जंग हार जाएगा और इसलिए वो अब पुतिन के मरने की बातें कर रहे हैं ताकि रूस की तरफ से परमाणु हमला हो और अमेरिका और नेटो रूस से सीधे युद्ध में कूद पड़े। काश मर जाएं पुतिन, परमाणु जंग को तैयार जेलेंस्की। 1400 दिन से यूक्रेन रूस के हमलों का सामना कर रहा है। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन का 27% से ज्यादा इलाका रूस के कब्जे में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद जेलेंस्की यूरोप के चक्कर में फंस करके ऐसे दावे और बयान दे रहे हैं जो अब युद्ध को परमाणु युद्ध या फिर तीसरे विश्व युद्ध में कभी भी बदल सकती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सबसे हैरान करने वाला बयान राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ दिया, जिसने आग में घी डाल दिया है। क्रिसमस के मौके पर जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि वो चाहते हैं कि पुतिन जल्द से जल्द मर जाएं, ताकि युद्ध को रोका जा सके। जेलेंस्की के इस बयान से रूस में भयंकर कोहराम मच चुका है। शांति के जो दावे और तैयारियां की जा रही थी, उसको जेलेंस्की के बयान से गहरा झटका लगा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन ने जेलेंस्की के जंगी जुनून को देखते हुए यूक्रेन का साथ देने वाले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। पुतिन के सबसे ताकतवर बम वर्षकों में से एक Tu-95MS भारी हथियार, बम और मिसाइलों के साथ ब्रिटेन की सीमा के करीब तक पहुंच गए। लगातार 8 घंटे तक Tu-95MS ने उड़ान भरी और ब्रिटेन को दिखा दिया कि रूस किसी भी वक्त ब्रिटेन पर बम वर्षकों से हमला कर सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि कैसे ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने रूस में भारी तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन का साथ देने वाले ब्रिटेन पर सीधा हमला एक तरह से शुरू करने का संकेत दे दिया है। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने रूस को परमाणु जंग करने के लिए मजबूर करना शुरू किया है। काश मर जाए पुतिन, अब नहीं रुकेगा युद्ध। राष्ट्रपति जेलेंस्की हर हाल में राष्ट्रपति पुतिन को मरा हुआ देखना चाहते हैं। जेलेंस्की हर हाल में रूस की बर्बादी देखना चाहते हैं। जेलेंस्की हर हाल में चाहते हैं कि किसी तरह से नेटो के 32 देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देश मिलकर के रूस को तबाह कर डालें। जेलेंस्की हर हाल में जंग जीतना चाहते हैं, चाहे भले ही अगले 4 साल तक जंग क्यों ना होती रहे। जेलेंस्की की इस ख्वाहिश या हसीन हसरत के पीछे वो कड़वा सच है जिसने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। जहां रूस अपने दम पर यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, वहीं यूक्रेन अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों के दम पर रूस को हराने की कोशिश में जुटा है। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस के तूफानी हमलों के सामने यूक्रेनी सेना पूर्वी यूक्रेन में टिक नहीं पा रही है। अगर हम 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच की ही बात करें तो रूस ने यहां इतने भीषण हमले यूक्रेन पर किए कि जेलेंस्की की चीखें निकल गई हैं। रूस ने दिसंबर में यूक्रेन की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमले किए। 22-23 दिसंबर की रात 635 रूसी ड्रोन ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसमें ज्यादातर ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन हैं। इसके अलावा रूस ने 24 घंटे के अंदर 35 क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और दर्जनों लोग मारे गए। जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने क्रिसमस के मौके पर भी यूक्रेन पर हमले किए, जिसमें किंजल जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। यही वजह है
कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत की कामना की। उन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, एक वीडियो संदेश दिया जिसमें पुतिन का नाम लिए बिना ही उनकी मौत की इच्छा जताई। उनके इस संदेश पर अभी तक रूस की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इससे दोनों देशों में युद्ध विराम की कोशिशें नाकाम हो सकती है। यूक्रेन ने एक दिन पहले ही अमेरिका समर्थित 20 सूत्रीय शांति योजना को सार्वजनिक किया है। अपने संदेश में जेलेंस्की ने पुतिन का नाम लिए बगैर कहा, आज हम सभी एक सपना साझा करते हैं, हमारी सभी की एक ही इच्छा है, वो मर जाए, जैसा कि हर कोई खुद से कहता है। Мрія у всіх нас одна, і бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Ми боремось за це і молимось за це. स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमला, 2 किलोमीटर तक आग का दरिया। इधर रूस के हमलों से बौखलाए और तिलमिलाए यूक्रेन ने रूस पर घातक हमले पिछले 72 घंटों में किए हैं। खासतौर से रूस की तेल रिफाइनरियों को यूक्रेनी ड्रोन और मध्यम दूरी की मिसाइलों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। अभी तक यूक्रेन रूस की 38 तेल रिफाइनरियों में से 20 से 22 तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने का दावा कर चुका है। रूस ने भी माना कि यूक्रेन के हमलों से रूस के तेल डिपो और रिफाइनरियों को घातक नुकसान पहुंचा है। रूस पर यूक्रेन अब ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से अब काफी अंदर तक हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के तेल और गैस से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। इसके लिए यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों और अपने देश में बने लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि उनकी एयरफोर्स ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के रोस्तोव क्षेत्र में स्थित नोवोशख्तिंस्क तेल रिफाइनरी पर हमला किया। इसके अलावा यूक्रेन के सुरक्षा एजेंसी SBU ने बताया कि उसके स्वदेशी लंबी दूरी के ड्रोन ने रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के टेमरयुक बंदरगाह पर मौजूद ऑयल टैंकों को निशाना बनाया। साथ ही दक्षिण पश्चिमी रूस के ओरेनबर्ग इलाके में स्थित एक गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर भी ड्रोन हमला किया गया। ओरेनबर्ग का ये गैस प्रोसेसिंग प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बताया जाता है। ये यूक्रेन की सीमा से करीब 1400 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे ये साफ होता है कि यूक्रेन की हमलावर क्षमता अब काफी दूर तक पहुंच चुकी है। क्रास्नोदार क्षेत्र के रूसी अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि ड्रोन हमले के बाद टेमरयुक बंदरगाह पर 2 ऑयल टैंकों में आग लग गई, जहां आग लगभग 2000 वर्ग मीटर इलाके में फैल गई। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र और कब्जे वाले इलाकों में कई रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया। ब्रायांस्क और कुर्स्क सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन स्टॉर्म शैडो से हमले कर रहा है। क्रीमिया में काला सागर बेड़े और दूसरे बुनियादी ढांचों पर हमले, रोस्तोव पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले हुए। रूस ने लिया स्टॉर्म शैडो का बदला, Tu-95 MS बम वर्षक से ब्रिटेन तक कोहराम। इधर रूस ने यूक्रेन से लेकर ब्रिटेन तक अपने परमाणु बम वर्षकों से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो ने जिस तरह से रूस को भारी नुकसान पहुंचाया, उसका बदला रूस ने लेना शुरू कर दिया है। खबर है कि रूस ने अपने TU बम वर्षकों से ऐसा गदर मचाया है कि ब्रिटेन भी कांप उठा है। क्रिसमस के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्वे सागर के ऊपर विशालकाय Tu-95 MS रणनीतिक परमाणु बम वर्षक विमानों की एक खतरनाक लंबी दूरी की उड़ान भर करके ब्रिटेन को हैरान कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके Tu-95 MS रणनीतिक बम वर्षक विमानों और मिसाइल वाहन विमानों ने बैरेंट्स सागर और नॉर्वे सागर के जल क्षेत्रों पर उड़ान भरी। Tu-95 MS रणनीतिक बम वर्षक की उड़ान 7 घंटे से ज्यादा समय तक चली और रूसी नौसेना के Su-33 लड़ाकू विमानों के दल ने रणनीतिक बम वर्षक विमानों को सुरक्षा प्रदान की।
मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक उड़ान के कुछ चरणों के दौरान विदेशी लड़ाकू विमानों ने रूसी रणनीतिक बम वर्षक विमानों का साथ दिया। मॉस्को ने इस मिशन पर गर्व जताते हुए कहा, रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के Tu-95MS लंबी दूरी के बम वर्षक विमानों ने बैरेंट्स सागर और नॉर्वे सागर के तटस्थ जल क्षेत्रों के ऊपर निर्धारित उड़ान भरी है। उड़ान की अवधि 7 घंटे से ज्यादा थी। क्या यूक्रेन को बचा पाएंगे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त रूस जिस स्तर के हमले कर रहा है, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूक्रेनी जमीन को रौंदते हुए रूस के सैकड़ों टैंक, तोप और रॉकेट सिस्टम ने पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह किया है। अकेले राजधानी कीव में ही रूस ने 2 बार हमले किए हैं, जिसमें 60 के करीब यूक्रेनी कीव में घायल हुए हैं, जबकि 10 के करीब यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रूस ने अपने हमलों में किंजल और स्कंदर जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। कीव के 7 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस कीव और कीव के 7 जिलों पर 650 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है। इसके अलावा अपने तूफानी रॉकेट से भी कीव पर खूनी हमले किए हैं। रूस के इन हमलों से राजधानी कीव और उसके आसपास सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस का यहां तक दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 6800 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अक्टूबर 2025 में यूक्रेन पर 5300 मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं, जबकि नवंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। दावों के मुताबिक रूस ने हमले में 500 क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस से यूक्रेन को फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी बचा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद यही तीनों देश यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार और रूस के खिलाफ रोड़ा साबित हो रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए ज़ेलेंस्की पेरिस में क्या खेल करना चाहते हैं। Важчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. He was sort of Well, tenuous. he'll have to like it, and if he doesn't like it, then, you know, they should just keep fighting, I guess, you know. लेकिन 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार लेने के बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है, बल्कि उल्टा रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद डाला है। रूस ने कीव ओब्लास्ट में यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए एक और संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला किया। रूसी सेना ने 36 मिसाइलें लॉन्च की है, जिनमें से 5 किंजल और 4 स्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें और 23 KH-101 स्कंदर के और 4 KH-59-69 क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इसके अलावा 596 शाहिद और केरबेरा प्रकार के ड्रोन से यूक्रेन में हमले किए गए हैं। रूस की 12 KH-101 स्कंदर के, 4 स्कंदर एम और 2 KH-59-69 मिसाइलों से हमले हुए हैं, जिसने यूक्रेन की 22 जगहों को तबाह करके रख दिया है। कुल मिलाकर रूस अब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक ये दिखाना चाहता है कि जब तक रूस के सारे मिशन यूक्रेन में पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक रूस को रोकना और हराना नामुमकिन है। और वक्त हो गया है बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।